जय श्री महाकाल दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पितृ अगर आपसे नाराज होते हैं तो उसके आपके जीवन पर किस किस प्रकार के लक्षण आप देख सकते हैं जीवन में और किस तरह उसका समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे कि जब पितृ नाराज होंगे तो आपका काम जो है बनते बनते आखिर में जब एकदम लास्ट चीज होगी तो अचानक उसमें अड़चने आने लग जाएंगी। तो समझ लीजिए अगर भी ये चीज़ बार बार हो रही है तो आपके पितृ जो है नाराज होंगे ही होंगे आपसे। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज़ जो आप नोटिस करेंगे आप लोगों को कि आपके घर में एक दूसरे के साथ अनबन ज़्यादा रहती है। देखिए घर में 2-3 लोग अगर कोई कहीं पे भी रहते हैं तो अनबन रहेगी, मगर क्या होता है जब पितृ नाराज होते हैं तो अनबन का लेवल अलग हो जाता है। जो सोच होती है वो सिर्फ होता है कि लड़ते ही रहें और मन में मन ही नहीं करेगा कि हाँ किसी से बात कर लें। जिसके पितृ नहीं नाराज होंगे उसका क्या होगा, उसका चल लड़ाई हो गई ठीक है, मगर एक काम करते हैं फिर से बना के देखते हैं, फिर कोशिश करके देखते हैं रिलेशन को ठीक करना। तो इस तरह के थॉट जो है इंसान को आते हैं जो पितृ नाराज होने पर बिल्कुल भी नहीं आएंगे। उनका मन यही करेगा कि आपस में लड़ते रहें और उसी में उनको खुशी मिलेगी। अब आती है तीसरे लक्षण की। तो दोस्तों जब आपके पितृ नाराज होंगे तो आपका मन जो है आपको सब कुछ होने के बाद भी शांति नहीं मिल पाएगी। आपका मन करेगा नहीं यार इतना कुछ है, कुछ और कर लेते हैं, थोड़ा कर लेते हैं। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि वो बुरी चीज़ है कि हाँ इंसान को और चाहिए कुछ और, किसी चीज़ के भागना बुरी चीज़ नहीं है, मगर इसके साथ साथ सबसे इसमें बुरी बात क्या होती है जब पितृ नाराज होंगे तो वो मन तो करेगा कि हाँ कुछ और करते हैं कुछ और करते हैं, मगर रास्ता जो है वो मिलना बंद हो जाएगा। वो समझ ही नहीं पाएगा करना तो करना क्या है और किस तरह आगे बढ़ना है। तो दोस्तों ये मुख्य 3 चीज़ें होती हैं जो ज़्यादातर देखा जाते हैं जिनके पितृ नाराज होते हैं उनको होती है। अब मैं आगे समझाता हूँ आपको कि ये जो होती है ये किस कारण से होती है ये 3 चीज़ें। पहली चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पितृ नाराज होंगे आपको जो है एक अलग सा क्षमा कीजिएगा, जब आपके पितृ नाराज होंगे तो आपका काम बनते बनते लास्ट मोमेंट पे जो है उसमें अड़चन आएगी ही आएगी। ये सबसे पहला जो आपको मैंने लक्षण बताया था वो है। तो ये क्यों होता है और इसका क्या समाधान है? तो दोस्तों ये अधिकतर उन लोगों का देखा जाता है जिनका क्या होता है, जिनका इनकी एक आदत बन चुकी होती है परिवार वालों की आपस में कि हाँ भाई कुछ भी खाना खाना है, वो मिल बांट के नहीं खाते। मान के चलिए एक इंसान है, कुछ मिठाई है कुछ भी लेकर आएगा, वो क्या करेगा उसको खुद ही अकेले कोशिश करेगा मैं खुद ही अकेले बैठ के खा लूं, या फिर जो भी सामान लाएगा वो सोचेगा नहीं यार मैं किसी को दूं ही ना और खुद ही उस चीज को खाता रहूं और मजे करता रहूं। इस तरह जब जिन लोगों की सोच बन जाती है घर में उनको ये दिक्कत आती है कि उनके अपने जो काम होते हैं वो बनते बनते लास्ट मोमेंट पे बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। इसके लिए एक ही सोल्यूशन होता है कि अब जो भी खाना है वो मिल बांट के खाइए। अगर मान के चलिए किसी मेंबर से नहीं भी बनती आपके घर में, जैसे मान के चलिए अगर कोई मेंबर है आपको दिखता है कि यार वो तो हमें देता नहीं, हम फालतू उठा उठा के क्यों दें, या वो तो कुछ कर नहीं रहा तो उसको फालतू, तो ऐसा अगर आपके घर में कुछ दिक्कत कईयों को जैसे देखा जाता है होती है तो उस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, उनके नाम का निकाल के आप थोड़ा सा अन्न या कुछ भी आप अपना निकाल के रख सकते हैं। वो आप किसी चींटियों को डाल दीजिए या फिर किसी जानवर को खिला दीजिए। इस तरह करके आप जो है अपना जो है कम से कम आपकी जो दिक्कतें हैं वो ठीक होने लग जाएंगी। पहली चीज तो आप ये कर सकते हैं। अब दोस्तों दूसरा कारण मैंने आपको बताया था कि आपको क्या होता है घर में सबकी अनबन जो है बढ़ने शुरू हो जाती है। बढ़नी भी कैसे कि मन करेगा कि हाँ भाई किसी से बात नहीं है तो नहीं करे, बिल्कुल करनी ही नहीं। तो अगर इस तरह की समस्या आपको भी आ रही है तो हो सकता है आपके पितृ नाराज हो। उसके लिए क्या कीजिए, ये मैं आपको पहले कारण बताता हूँ। ये अधिकतर तब आती है जब आप लोग दान देना बिल्कुल छोड़ देते हैं। जब आप कहीं भी दान देते हैं तो उसका जो पुण्य का एक अंश होता है वो पितरों को भी जाता है। जब आपके घर में कोई बाहर, घर के बाहर स्पेशली कोई भीख मांगने आए, कुछ आपसे मांगने आए और आप नहीं देते, हर बारी भगा देते हैं और ठान के रखते हैं कि हमने देना ही नहीं चाहे कुछ हो जाए, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपके पितर जो होते हैं उनको वो अंश जाना जो होता है बंद हो जाता है। तो उसके कारण भी आपके पितर जो है आपसे नाराज होना शुरू हो जाते हैं। तो इसके कारण क्या होता है, वो जो एक आपके घर में बननी होती है एक दूसरे से जो एक रिलेशन होता है वो खराब होने लग जाता है और आप जो है आपस में जो मनमुटाव जो है कंपैरेटिवली अब देखेंगे ज़्यादा होने लग जाता है। तो
अगर आपको भी ऐसी समस्या आ रही है तो जो है दान देना शुरू कीजिए। दान के भी नियम होते हैं, ऐसा नहीं कि चलो आस-पास वाला जो जान-पहचान है उसको देना शुरू कर दिया, तो बहुत से नियम होते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं कोशिश करूँगा अगर कि आगे एक वीडियो इसके बारे में बताऊँ कि दान जो है किस तरह और किसको देना चाहिए। क्योंकि आजकल जैसा देखा जाता है, लोग आस-पास वालों को खिला के ही सोचते हैं कि हाँ देखो हमने बहुत बड़ा दान दे दिया। जबकि दान का सबसे पहला जो नियम है वो यही है कि कभी भी दान जो है किसी को खाना का खासकर जो दान होता है वो किसी नोन आदमी को नहीं देना चाहिए, या फिर जो भूखा ही ना हो उसी को खिलाने से वो पुण्य जो है उसका बिल्कुल भी नहीं मिलता। तो इस तरह के मैं आपको काफ़ी नियम हैं, अगर आप कोई मांगेगा तो मैं इसके नियम जो है उसके बारे में भी अगली वीडियो बनाऊंगा। तो दूसरा मैंने आपको बता दिया। अगला दोस्तों क्या होता है, तीसरा कारण जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका मन जो है कभी भी शांत नहीं रह पाता। आप हमेशा मन करता रहता है उठा के कि हाँ कुछ ना कुछ कर लें, कुछ पा लें, मगर रास्ता मिल नहीं पाता। अगर आपके साथ भी ऐसी समस्या आ रही है तो हो सकता है कि आप के ऊपर भी ये पितृदोष की जो है वो दिक्कत है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसका सबसे पहले आप कारण समझिए। सबसे पहले ये क्यों होता है, क्योंकि आप जो है आपने कहीं ना कहीं से किसी का पैसा जो इंसान मार के खाना शुरू कर देता है, मान के चलिए किसी का अपने धन जो था या किसी भी चीज़ का जो हक उसका बनता था उसको नहीं दिया, तो इस तरह की समस्या आनी शुरू हो जाती है। होता क्या है दोस्तों, जब आप किसी का इस तरह पैसा मारते हैं, कुछ करते हैं, तो पितरों को बहुत ज़्यादा उसका भुगतना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं कि जैसे घर में कोई इंसान पैदा होता है तो सबसे पहले पितर जो होते हैं वो काफ़ी टेंशन में आते हैं कि भाई ये इंसान जो है हमारे जो लेवल है उसको ऊपर बढ़ाएगा या हमें नीचे गिराएगा। क्योंकि जो इंसान जो घर के इंसान होते हैं वही जो उनके कर्म होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि पितरों का कहाँ गणना होगी, उनकी ये जो पावर होती है, उनके जो लेवल होगा, मतलब उन स्वर्ग में जाएंगे या फिर नीचे नरक में गिरेंगे, ये इंसान के जो कर्म होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। तो जब वो इंसान, कोई भी इंसान इस तरह के काम करता है और तो फिर क्या होता है, पितरों की जो नाराज़गी होती है वो शुरू हो जाती है, जिसके कारण ये अपने आप पितर, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये पितर अपनी मर्जी से नहीं करते, मगर ये अपने आप ही जब ये इंसान करता है तो पितरों के जो इम्पैक्ट आता है उसको जब देखते हैं कि इस तरह के कर्म हो रहे हैं, तो अपने आप ही उस जो इंसान होता है और या फिर पूरे परिवार के ऊपर ही इस तरह की समस्या आनी शुरू हो जाती है कि वो अपना मन उसका बड़ा उछलता रहेगा बैठे बैठे कि ये कर लेते हैं वो कर लेते हैं। अब हो सकता है उसको कोई रास्ता मिल जाए, मगर उसके क्योंकि पितर नाराज हैं तो उसको रास्ता भी नहीं मिलेगा, तड़पता भी रहेगा, और साथ ही साथ वो उसके मतलब कहीं गलत रास्ते पड़ के गिरने के चांस भी हो जाते हैं, मतलब सही रास्ता उसको नहीं मिलेगा कुछ भी हो जाए। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिए कि मतलब आप किसी का मतलब मार के या हक मार के ऐसा बिल्कुल भी पैसा ना खाएं। तो दोस्तों ये 3 कारण थे, मतलब आप जिससे बता सकते हैं आपके वो पितृ दोष हैं या नहीं है, और उसका मैंने आपको समाधान भी बता दिया कि किस तरह उसका समाधान हो सकता है। तो आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। जय श्री महाकाल।